माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय में एक सूत्र बहुत ही कॉमन है, एकदम कॉमन सेंस का। इसका नाम क्या है? ऑप्शनल। यानी आपके सामने ऑप्शन है इतने सारे विषयों का, उनमें से एक विषय आपको लेना है। मेरा काम ये बताना है कि कौन सा विषय आपको GS में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो लोक प्रशासन है। इसके बाद जो मदद करने वाला विषय है वो सोशियोलॉजी है। यूँ तो GS में इतिहास भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, लेकिन इकोनॉमी बहुत थोड़ी सी है और इतिहास बहुत ज़्यादा सा है मेंस का। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो आप ले सकते हैं, वही इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें थॉट विकसित नहीं करती हैं। उत्तर लेखन के लिए आपको एक विशुद्ध आर्ट्स का विषय मदद करता है थॉट में, निबंध लेखन के लिए, इंटरव्यू के लिए, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी वगैरह। अब हमें इनमें से चुनना होता है। फ़िलॉसफी GS में कोई हेल्प नहीं करता, और एक अनुभव है मेरा कि फ़िलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ने वाले कई बार अपने को फ़िलासफ़र समझने लगते हैं, हो नहीं पाते, होना भी नहीं चाहिए। IAS एस्पिरेंट को फ़िलासफ़र नहीं होना चाहिए। फ़िलासफ़र किंग का ज़माना गया, प्लेटो वाला। विद्वान होना चाहिए लेकिन फ़िलासफ़र नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो फ़िलासफ़ी हमें प्रैक्टिकलिटी से दूर ले जाती है। लोक प्रशासन एकदम प्रैक्टिकल विषय है। मुख्य मतलब ये है कि जो आपसे GS 4 में पूछा जाता है वो ना साइकोलॉजी से काम आएगा, ना फ़िलोसफी से, और ना सोशियोलॉजी से, ना फिजिक्स केमिस्ट्री से, ना हिंदी साहित्य से, ना अंग्रेज़ी साहित्य से, ना उर्दू साहित्य से। किसी से GS 4 पेपर नहीं बनेगा। और अगर GS 4 पेपर आपको बनाना है तो लोक प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए, ऑप्शनल का मतलब ही ऑप्शनल है। मुझे याद है कि एक बार यहाँ जो एक बुक सेलर हैं, जहाँ जो किताबें रखते हैं ISPCS की, तो वो कह रहे थे कि सर, एक लड़का ये कह रहा था जब रिज़ल्ट आया प्री का, उस समय प्री में ऑप्शनल होते थे, कि वो तो सर कहते रहते हैं कि पब्लिक एड लो, तो मैंने पब्लिक एड ले लिया था, इसलिए नहीं निकल पाया। मैं फ़लाना सब्जेक्ट लेता तो निकल जाता। उसने पूछा, जो बुक सेलर लड़का था, कि तुम सर के स्टूडेंट? तो बोला नहीं। तो उसने कहा तो तुम्हें सर को दोष देने की तो ज़रूरत नहीं है, और स्टूडेंट भी हो तब भी नहीं है, अगर पढ़ोगे नहीं तो थोड़ी सेलेक्ट होगे। मुख्य बात यह है, लाखों छात्र ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं ही नहीं, वो कोई सा ऑप्शनल ले लें, निकलना उन्हें तब भी नहीं है। वो प्रायः किसी को भी दोष दे सकते हैं कि वो तो उन्होंने कहा था कि ये ऑप्शनल लो, इसलिए हम। इसीलिए मेरा डिस्क्लेमर रहता है हमेशा कि ये आप अपना निर्णय लीजिए। मेरा काम ये बताना है कि कौन सा ऑप्शनल GS में सर्वाधिक हेल्पफुल है। मैं तो 7 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, और मैंने पढ़ाए भी हैं, और उन सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट निकले भी हैं। पॉलिटिकल साइंस मैंने नीलम यादव को पढ़ाई हुई थी, प्रीति सहलौत को। हिस्ट्री तो बहुत पढ़ाई है, बहुत लोगों को मैंने और मेरे बेटों ने भी पढ़ाई है, वो हिस्ट्री से PhD हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं सभी से। सोशलॉजी तो पढ़ा ही रहा था, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ लोक प्रशासन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतने क्षमता अब इस उम्र में नहीं है, बस इतनी सी बात है। वरना फैकल्टी रख के पढ़ाना और ये सब करना तो व्यवसाय का काम है, वो मैं नहीं कर रहा। मुख्य बात यह है, ज़्यादातर एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादातर कोचिंग्स एक विषय को लेकर चलती हैं। जिस विषय की कोई एक्सपर्ट कोचिंग होती है, वो उसी विषय का महिमा मंडन करते हैं। स्वाभाविक भी है, व्यापार का तकाजा ही है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा। यहाँ पर लोक प्रशासन मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं,
मेरे पास तो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ ऑप्शनल, और पढ़ाता था, साथ साथ ऑप्शनल पढ़ाता था अकेले। बेटों ने थोड़ा साथ दिया बहुत दिनों, फिर उनकी अपनी संस्थाएं हैं। तो ऑप्शनल जो पब्लिक एड है वो मेरा ऑप्शनल नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं। आप जब अधिकारी बनेंगे तो हिस्ट्री नहीं करेंगे, प्रशासन करेंगे, इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपने मेरे कहने से पब्लिक एड ले लिया तो आप निकल ही जाएंगे। निकलेंगे आप अपनी मेहनत से, ठीक है ना। समझदार बनिए।